और चलिए बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार ने राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध घुसपैठों के खिलाफ सख्त डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू कर दी है, जिसके बाद बड़ी तादाद में घुसपैठिए अब सड़कों में देखे जा रहे हैं, जिनकी जांच भी की जा रही है। इसके बाद सरकार कोई ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। क्या कुछ होगा, उस पर एक रिपोर्ट। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। না না আমি হাকিমপুর সম্পর্কে জানি না, আমি মিডিয়াতে দেখছিলাম, কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়, প্রেজেন্ট অ্যাক্টই রয়েছে এবং আমরা বলে দিয়েছি যে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इन अल्फाजों को जरा गौर से सुनिए और उनके बोलने के तेवर और कलेवर को भी समझते चलिए, जिसमें वो बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को ललकार रहे हैं और उन्हें खरी खोटी सुनाकर बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। अब उन्हीं घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जिस पर बीजेपी के साथ साथ दूसरे दलों के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छा है, वो अवैध जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, उनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। खुद निकलेंगे तो फायदे में रहेंगे और ज़बरदस्ती निकालेंगे तो उनको कैंप में रखना पड़ेगा, फिर भेजना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की जब से सरकार आई है, वहाँ बोरिया बिस्तर लेकर बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने देश जा रहे हैं। अपने मिट्टी से प्यार करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए। क्या ज़रूरत है अपना देश छोड़कर हमारे देश में आने का? जो बांग्लादेशी हैं उनको बांग्लादेश में रहना चाहिए और जो भारतीय हैं वो भारत में रहेंगे। इस सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीज़ा लेके कोई देश के सफ़र कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बेआईनी उनका बांग्लादेश का नागरिक है, उनका रहने वाला है, वो बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए। ये तो पहले होना चाहिए था। बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। यहाँ भी उनको नागरिक बना करके, वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। वो नहीं चलेगा। सबसे ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उनको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है, जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। दरअसल घुसपैठ बंगाल की सियासत में कितना बड़ा मुद्दा रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। घुसपैठ के मुद्दे को ही आधार मानकर बीजेपी ने बंगाल में प्रचंड जीत की दर्ज और ममता के किले को ढहा दिया था और प्रचंड जनादेश के साथ पहली बार बंगाल में कमल खिलाया था। लिहाजा जनता से मिले जनादेश का असर अब की सरजमी पर साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। बंगाल सरकार ने सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। 23 मई को जारी आदेश में जिला प्रशासन से कहा गया है कि ऐसे सेंटर बनाए जाएं जहां संदिग्ध विदेशियों को ऐसे सेंटर में अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सके। इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान और नागरिकता की जांच होगी और उनका बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। किसी भी देश की सरजमी और उसके संसाधनों पर पहला हक उसके नागरिकों का होता है। ऐसे में देश के किसी भी हिस्से में अगर बाहरी देशों के लोग आकर बस रहे हैं और उसके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो संसाधनों के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। लिहाजा केंद्र सरकार पहले भी बंगाल में घुसपैठ को लेकर चिंता जताती रही है, मगर ममता सरकार की अड़चनों के कारण जाँच प्रक्रिया बाधित होती थी। मगर अब केंद्र के साथ साथ
बंगाल में भी बीजेपी सरकार आने के कारण तेजी से घुसपैठ को समाप्त करने की दिशा में काम हो रहा है। वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया। और आज जब घुसपैठियों को बाहर निकालने का बात हो रहा है, तब सीपीएम के विकास बाबू बोल रहे, विकास रंजन भट्टाचार्य बोल रहे कि आज उनको संवेदना के साथ उनको निकालना चाहिए। और विकास बाबू कंपैरिजन कर रहे दलाई लामा से। विकास रंजन भट्टाचार्य, आप इतना सीनियर एडवोकेट है, आप पता नहीं आप किस तरह से घुसपैठिया का तुलना आप दलाई लामा से कर रहे हैं। सीमा सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीर नहीं होती है, वो देश की सुरक्षा, कानून और पहचान का प्रहरी भी होती है। बंगाल सरकार का घुसपैठ पर कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा एक बड़ा संदेश भी है। अब देखना होगा कि बंगाल में चल रहा ये अभियान आगे कितना असर दिखाता है। फिलहाल इतना तय है कि अवैध तरीके से देश में रहने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है और घुसपैठियों की बंगाल क्या देश में कहीं जगह नहीं है।